हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग बिलियन में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो बिलियन चैप्टर से जो यूपीटीओ में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में उन्नयन, ठीक है, या 1/2 फैक्टर आता है, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए वो फार्मूले समझ लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी इट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और डेल्टा टी बी इट इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू वी इंटू 100/एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इन सभी को हमने बताया है नीचे कि क्या कहते हैं, लेकिन ये फार्मूला पहले देख लीजिए, ठीक है। और हिमांक में अवनमन है डेल्टा टी एफ इट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इट इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू वी इंटू 100/एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। आइए समझ लेते हैं के बी, के एफ, डब्ल्यू, डब्ल्यू वी और डब्ल्यू ए को हम लोग कहते क्या है, ठीक है। के बी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर के बी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, लेकिन डेल्टा टी बी जो है वो क्वथनांक में उन्नयन है, ऐसा समझ लेना। और डेल्टा टी एफ जो है वो हिमांक में अवनमन है, ठीक। इस तरह के एफ को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, यहाँ पर है के एफ, ठीक है। और डब्ल्यू बी दोनों में सेम है, वो विलेय का भार, इसमें भी विलेय का भार होगा और यहाँ पर भी विलेय का भार होगा, ठीक है। और एम बी जो है विलेय का अणुभार है, ठीक है। और डब्ल्यू ए जो है विलायक का अणुभार है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, ठीक है, इसे नोट भी कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा। ये m जो है वो है मोललता, ठीक है, क्या है? मोललता, ठीक है। चाहे अगर मोललता दिया है और ये दिया है मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है और हिमांक में अवनमन पूछेगा तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आपको मोल निकालना पड़ेगा, इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका मोल निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए रखते हैं, आगे चलते हैं। 1/2 गुणक आई, जिसे 1/2 फैक्टर कहते हैं, वियोजन या संयोजन के पश्चात मोलों की संख्या और उसके बाद लिए गए मोलों की संख्या, इसे हम समझाते हैं, ठीक है। और वियोजन के लिए आई का मान बड़ा होगा, संयोजन के लिए आई का मान छोटा होगा। सब चीज़ पूछा जाता है, कब वियोजन के लिए बड़ा होगा, कब छोटा होगा। तो संयोजन होता है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए अभी यही बताने वाला हूँ CuCl2 को। CuCl2 कोई पदार्थ हमने लिया, ठीक है, साम्यावस्था पर। ये क्या होगा, अपने उसमें आयनों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, 2 जो होता है यहाँ पर चला जाएगा प्लस में, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 होता है ये 2 टाइम्स Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे अपने आयनों में टूटता है, ठीक। ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये शुरुआत में हमने लिया था इसका 1 मोल, और शुरुआत में फिर इसका 0 और 0 रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें से कुछ मात्रा हमने, मान लीजिए अल्फ़ा मात्रा वियोजित हो गई CuCl2 का, तो हम लिखते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। तो Cu कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा, और Cl जो हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा, ठीक है। ये अल्फ़ा जो होती है वो वियोजन की मात्रा होती है, ठीक है। इसे अच्छे से समझने के लिए आइए एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम जल में 13.44 ग्राम CuCl2 मिलाने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन का मान होगा, ठीक। CuCl2 का अणुभार दिया है 134.4, Kb का मान 0.52 केल्विन पर मोललता है। A B C D ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि क्वथनांक में उन्नयन आपको पता है डेल्टा टीवी, ठीक है। डेल्टा टीवी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है, और इसका फार्मूला पता है। और सुनिए, डेल्टा टीवी जब 1/2 फैक्टर दिया जाएगा तो जो हम लोग लिखते हैं डेल्टा टीवी को के बी इंटू एम, उसके साथ 1/2 फैक्टर आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी ये एक फार्मूला बन जाता है। तो सबसे पहले आइए हम निकालते हैं CuCl2 का वियोजन। CuCl2 साम्यावस्था पर ये टूट जाएगा, Cu प्लस 2 माइनस, ठीक है। और T इज इक्वल टू 0 पर, यानी प्रारंभ में, ठीक है, ये है 1 0 0, ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में लिया गया था। और T इट इज इक्वल टू T पर ये मान लीजिए यहाँ से अल्फ़ा मात्रा इसकी क्या हो गई, वियोजित हो गई, निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा,
ठीक है। और हम वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला होता है आई वियोजन के पश्चात या संयोजन के पश्चात मोलों की संख्या और लिए गए मोलों की संख्या या मोलों या कणों की संख्या। लिखें, ये वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और वियोजन से पूर्व, ये ध्यान रखना, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है। अब देखिए, वियोजन से पहले कितना था हमारा 1 था और वियोजन के पश्चात कितना बचा, तो ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है। बाद में यानी पश्चात में कितना है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो बाद में कितना बचेगा, 1 प्लस 2 अल्फ़ा बचेगा। ठीक है। और वियोजन से पूर्व ये बाद का है और पूर्व में कितना था, 1 था। ठीक है। अब क्या करें, यहाँ वियोजन के पश्चात 2 अल्फ़ा, आई की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पर 2 अल्फ़ा है, 1 प्लस 2 अल्फ़ा बचा और नीचे क्या है, 1। ठीक है। ये क्या है, वांट ऑफ फैक्टर आ गया, यानी वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू है 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है। तो हम 100% वियोजन के लिए निकालेंगे, 100% वियोजन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा ये वियोजित हो चुका है। ठीक है। जब पूरा का पूरा वियोजित यानी पूरा का पूरा ये खत्म हो चुका है, यानी सारा जो CuCl2 था वो वियोजित हो चुका इसमें, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो क्या होगा, अल्फा के स्थान पर हम लोग रखते हैं 1। ठीक है। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक। वांट ऑफ फैक्टर का मान हो जाएगा 3। और फार्मूला तो हमको पता है कि डेल्टा टीवी इट इज इक्वल टू के बी इंटू एम मोललता इंटू आई मिल गया, के बी मिल गया, एम नहीं मिला है। तो एम यानी मोललता निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, CuCl2 का भार जो होगा वो ग्राम में अपान CuCl2 का अणुभार, इसे कहते हैं हम लोग मोल। और मोल को अगर हम डिवाइड करते हैं विलायक के भार से, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे विलायक, और विलायक जो है वो हमारा जल है। ठीक है। विलायक का भार या m की वैल्यू होती है मोल अपान विलायक का भार, ये भी लिख सकते हैं, विलायक का भार। तो मोल हमें निकालना है, मोल निकालना है। तो CuCl2 का जो वो भार दिया गया है वो है 13.44। ठीक है। और उसके बाद है CuCl2 का अणुभार 134.4 है और विलायक का जो भार है वो है 1। ठीक है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 m। ठीक है, ये रख दिया। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, ये फार्मूले में हम रखेंगे KB m इंटू इतना, और KB की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पर 0.52 के। ठीक। तो रख देंगे 0.52, m का मान हमें मिल गया है 0.1 और I का मान जो है वो है 3। ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे 0.1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है। कौन सा आंसर हमारा सही होगा, फर्स्ट सही होगा। ठीक है। इसमें एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम KCl मिलाएं कि इसका हिमांक औन्मन 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जल के लिए KF का मान क्या होगा। ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है हिमांक औन्मन या क्वथनांक उन्नयन, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका फार्मूला लिख लेना होता है। ठीक है। तो उसके फार्मूले हिमांक औन्मन की या क्वथनांक उन्नयन के कितने प्रकार के हो सकते हैं वो प्रकार हम लिख लेंगे। ठीक है। डेल्टा TF होता है KF इंटू एम जब क्या दी मोललता दी जाए। ठीक है। और डेल्टा TF इट इज इक्वल टू KF। ठीक है। और m इंटू आई वांट ऑफ फैक्टर के रूप में। ठीक है। और डेल्टा TF जो m है, अगर मोललता ये वैल्यू रख देना है तो हमें क्या, अगर मोललता सिर्फ डायरेक्टली दी जाए मोललता इतना है और KF इतना है वांट ऑफ फैक्टर, तब इस फार्मूले से निकाल सकते हैं।
ठीक है। और जब वन टॉप फैक्टर भी नहीं दिया जाएगा तब भी हम क्या KCl तो दिया है यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसका भार अणुभार दिया जाएगा तो हम मोललता निकाल लेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं जो ये KF है इंटू M के स्थान पर रख देंगे हम W अपान M इंटू कैपिटल W इंटू 100 इंटू I, ठीक है। नहीं, ये 1000 है। ठीक, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भार ज्ञात करना है। 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम KCl, ठीक है। ये होता है बिलिये का भार, और ये W जो ये स्मॉल है ये बिलिये का भार है, बिलायक का भार, और ये बिलिये का अणुभार है। ठीक है, हमें चाहिए ये वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो डेल्टा TF इंटू M इंटू कैपिटल W, ठीक है। और नीचे आ जाएगा KF इंटू 1000 इंटू I, इधर हो जाएगा W, ये है स्मॉल W, ठीक है। इसी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा TF M W KF और I चाहिए, तब हमें W मिलेगा। और क्या क्या चीज़ हमको दिया गया है, ठीक है। तो हमें दिया है डेल्टा TF 8 डिग्री दिया है, और KF दिया है जो वो है 1.86 दिया है, ठीक है। और M का मान जो है इसका अणुभार KCl का अणुभार, ठीक है, दिया नहीं जाएगा तभी अपने मर्जी से निकालना पड़ेगा, उसका अणुभार आपको याद रखना पड़ेगा, या दे देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अणुभार है 74.5, ठीक है। और W जो है वो 1000 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि 1 किलोग्राम जल में, ठीक है, तो ये W 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब बचा I की वैल्यू। तो I की वैल्यू कैसे निकालते हैं, KCl, ठीक है, ये K प्लस, ये Cl माइनस, ठीक है। प्रारंभ में 100 T में, यानी जब वियोजन होगा, ठीक है, वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फ़ा, ये होता है अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। तो I की वैल्यू जो होती है वो वियोजन के पश्चात, ये वियोजन के पश्चात कणों की संख्या अपान वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात क्या होता है, इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इसको ऐड करना है, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा ये हो गया, ये अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये तो वियोजन के पश्चात कितना बचेगा, 1 प्लस अल्फ़ा। वियोजन से पूर्व कितना था, तो 1 था, और वियोजन से पूर्व यहाँ पर 0 था, ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो 100% के लिए अल्फ़ा का मान होता है 1, 100% वियोजित के लिए अल्फ़ा का मान यहाँ पर 1 रख देंगे, हो जाएगा 2। तो I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। I की वैल्यू को हम रख देंगे 2, ठीक है। तो सभी वैल्यू मिल गया, अब हमें W की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे डेल्टा TF का वैल्यू 8 रखेंगे, और M की वैल्यू जो है वो इंटू 74.5, ठीक है। और जो ये है कैपिटल W, ये के रख देंगे 1000, ठीक है। और KF की वैल्यू जो है वो है 1.86, ठीक है, ये भी है 1000। I की वैल्यू है T। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 160.2 ग्राम में, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो बस चाहता था इतना पूछ सकते हैं, वन टॉप फैक्टर पूछ सकता है, वियोजन की मात्रा पूछ सकता है, ठीक है, या क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवनमान, बस इतना पूछेगा, ठीक है।